हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स मैथमेटिक्स वर्ल्ड। तो ये लेक्चर 2 है चैप्टर 3 का, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस बाय ग्राफिकल मेथड। तो आज के लेक्चर में हम लोग ग्राफिकल मेथड और उस पर बेस्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। किसी भी दो लाइन के लिए अगर कोई दो लाइन दिया हुआ है तो तीन टाइप के सॉल्यूशन पॉसिबल हैं। तो जब दोनों लाइन एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये दोनों लाइन एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो चूंकि ये पॉइंट ये दोनों ही लाइन को एक साथ सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ पे हम लोगों को यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब एक सिंगल सॉल्यूशन मिलेगा। तो अगर दोनों लाइन एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो वहाँ हम लोग को यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। बट अगर दोनों लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड करे, मतलब एक लाइन दूसरे पे आ गया, तो वहाँ पे चूँकि ऐसा बहुत सारा पॉइंट होगा जो दोनों लाइन को एक साथ सेटिस्फाई करेगा, तो इस केस में हम लोगों को इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब बहुत सारा सॉल्यूशन मिलेगा, मेनी सॉल्यूशन। तो इस केस में हम लोगों को इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा जब एक लाइन दूसरे पर आ जाए। बट अगर दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही ना करे, तो ये तब पॉसिबल है जब दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो। तो यहाँ पे चूंकि एक भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो दोनों लाइन को एक साथ सेटिस्फाई करे, तो इस केस में हम लोगों को कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, मतलब नो सॉल्यूशन। तो जब दो लाइन एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट ना करे तो वहाँ पे हम लोगों को नो सॉल्यूशन मिलेगा, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो चलिए इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दो इक्वेशन दिया हुआ है x + 2y = 4 एंड 2x - 3y = -6, और इसमें पूछ रहा है कि ये दोनों इक्वेशन किस टाइप का सॉल्यूशन दे रहा है। क्या यह यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है, या इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन दे रहा है, या नो सॉल्यूशन दे रहा है। तो सबसे पहले दोनों लाइन को हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करेंगे वन बाय वन। तो फर्स्ट लाइन है x + 2y = 4। तो किसी भी लाइन को प्लॉट करने के लिए हम लोगों को दो पॉइंट की ज़रूरत होती है। तो हम लोग दो पॉइंट ले लेंगे। एक बार मैं x को 0 ले लेता हूँ, तो y का वैल्यू कुछ आएगा। तो x को अगर 0 लिया तो y का वैल्यू कितना आएगा। ये 2 को मैं राइट साइड शिफ्ट कर दूँ अगर, तो 4/2 2 आ जाएगा। दैट मीन्स ये 2 आ गया। एक बार मैं y को 0 ले लेता हूँ, y को 0 लेने पे x का वैल्यू कितना आएगा। y को 0 अगर ले लिया तो ये तो टर्म 0 हो गया, तो 4x का वैल्यू 4 आ गया। दैट मीन्स ये 4। तो हम लोग को दोनों पॉइंट मिल चुका है। पहला पॉइंट है 0,2, 0,2, दैट मीन्स ये पॉइंट, और सेकेंड पॉइंट है 4,0, दैट मीन्स ये वाला पॉइंट। अब दो पॉइंट के हेल्प से हम लोग लाइन को प्लॉट कर सकते हैं। तो इस तरीके से लाइन पास होगा। तो ये रहा हम लोग का लाइन। तो ये फर्स्ट लाइन हम लोग का आ चुका है। फर्स्ट लाइन आ चुका है। इस लाइन का इक्वेशन क्या है, x + 2y = 4। ये पहला लाइन है। सेकेंड लाइन को उसी तरीके से हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। तो सेकेंड लाइन का इक्वेशन क्या है, 2x - 3y = -6। तो यहाँ पे भी दो पॉइंट के हेल्प से हम लोग इस लाइन को भी प्लॉट कर लेंगे।
तो एक बार x को 0 ले लेते हैं और एक बार y को। x को अगर 0 लेते हैं तो y का वैल्यू कितना आएगा, तो ये टर्म 0 हो गया और ये -3 को मैं राइट साइड शिफ्ट कर देता हूँ तो -6 डिवाइड बाई -3 ये 2 आ जाएगा। तो y का वैल्यू कितना आएगा 2। और एक बार मैं y का वैल्यू 0 लेता हूँ तो x का वैल्यू कुछ आएगा। इस y 0 लेने पे ये टर्म 0 हो गया और ये 2 को मैं राइट साइड शिफ्ट कर देता हूँ तो -6 डिवाइड बाई 2 तो -3। दैट मीन्स x का वैल्यू कितना आ रहा है -3। तो 2 पॉइंट मिल चुका है। पहला पॉइंट है 0,2 तो ये तो इसी पे आ गया 0,2 और तो ये 0,2। सेकेंड पॉइंट है -3,0 दैट मीन्स ये पॉइंट। अब ये दोनों पॉइंट के हेल्प से हम लोग इस लाइन को प्लॉट कर सकते हैं। तो ये हम लोग का सेकेंड लाइन इस तरीके से जाएगा। तो ये हम लोग का सेकेंड लाइन, ये रहा सेकेंड लाइन। तो ये हम लोग का सेकेंड लाइन। इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, इस लाइन का इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू -6। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट कर रहा है। कौन सा पॉइंट कट कर रहा है, तो ये कट कर रहा है 0,2 पे। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 0,2। तो दैट मीन्स ये हम लोगों को किस टाइप का सॉल्यूशन दे रहा है, तो यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है। तो ये हम लोग को यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है, यूनिक सॉल्यूशन। और हम लोग सॉल्यूशन भी बता सकते हैं कि x और y का वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ पे वो जो सॉल्यूशन है x इक्वल टू 0 है और y 2 है। तो ये रहा हम लोग का सॉल्यूशन। क्लियर है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 2 पहला इक्वेशन दिया हुआ है और सेकेंड इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल टू -2। इसमें भी वही पूछ रहा है कि ये दोनों इक्वेशन किस टाइप का सॉल्यूशन देगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन देगा या नो सॉल्यूशन देगा। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों लाइन को प्लॉट कर लेंगे। तो ये लाइन दिया हुआ है 2x प्लस वाई इक्वल टू 2 के लिए दो पॉइंट ले लिया 1,0 0,2 और ये लाइन प्लॉट कर दिया। उसी तरह 2x प्लस वाई इक्वल टू -2 के लिए मैं दो पॉइंट ले लिया -1,0 0,2 और इस लाइन को प्लॉट कर लिया। तो प्लॉट करने के बाद ये क्लियरली दिख रहा है कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं कट नहीं करेगा। इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो जब दोनों लाइन पैरेलल है तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं कट नहीं करेगा। इसका मतलब क्या होगा, ये कोई सॉल्यूशन नहीं देगा। दैट मीन्स नो सॉल्यूशन। तो चूंकि ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं भी कट नहीं करेगा इसलिए यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। क्लियर है। तो नो सॉल्यूशन आएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में हम लोग देखने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन बनाएंगे, इसके बाद उस इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा थर्ड क्वेश्चन। तो ये रहा हम लोग का थर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस। तो ये प्रॉब्लम दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग को प्रॉब्लम मतलब इक्वेशन, दो इक्वेशन बनाना है, इसके बाद वो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है ग्राफिकली। तो चलिए सबसे पहले इक्वेशन बना लेते हैं। तो 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास X took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो हम लोग एज्यूम करते हैं, let number of girls
इसको x ले लेते हैं, एंड नंबर ऑफ बॉयज, इसको हम लोग y ले लेते हैं। तो पहला स्टेटमेंट को आप गौर कीजिए, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास x टूक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम लोग के पास कितना है, 10। तो पहला इक्वेशन तो बन चुका है, x प्लस वाई इक्वल टू 10। एंड सेकेंड इक्वेशन कहाँ से बनेगा, ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब x, मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स जो है x कितना ज़्यादा है, y से 4 ज़्यादा है, 4 मोर। तो ये हम लोग का सेकेंड इक्वेशन क्या आ गया, x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो दोनों इक्वेशन को अब हम लोग प्लॉट करेंगे। तो पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो उसको सबसे पहले हम लोग 2 पॉइंट लेंगे। तो ये हम लोग पहला इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 10 के लिए तो x और y, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक बार अगर y x को 0 लें, y 10 तो बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, तो हम लोग को कुछ और लेना होगा, क्योंकि हम लोग को फिर 10 तक x एक्सिस और y एक्सिस पे 10 तक मार्क करना होगा। तो उससे अच्छा ये होगा कि कोई और पॉइंट ले लेते हैं। एक काम करते हैं, मैं x को 5 ले रहा हूँ, तो y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा 10 माइनस 5 आ जाएगा। और एक बार मैं y को ले लेता हूँ, क्या ले लें कि छोटा नंबर आए, हाँ एक बार 4 ले लेते हैं। तो y को 4 लेने पे x का वैल्यू कितना आएगा, 10 माइनस 4 दैट इज 6 आ गया। तो 2 पॉइंट मिल चुका है। पहला पॉइंट है 5,5। तो 5,5 आपको कहाँ पे मिलेगा, यहाँ। अच्छा, मैं लाइनिंग वाला ग्राफ वाला मैं टेम्पलेट सेट कर लेता हूँ ताकि वो क्लियरली दिखे। चलिए, तो 5,5 यहाँ पे मिलेगा, ये है 5,5। और नेक्स्ट है 6,4। तो 6 और 4, तो हम लोग को ये मिल जाएगा। तो ये 2 पॉइंट मिल चुका है। अब ये 2 पॉइंट के हेल्प से हम लोग लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये रहा हम लोग का फर्स्ट लाइन। तो फर्स्ट लाइन हम लोग का ये आ गया। इसको ये सेकंड पॉइंट, ठीक है, अब ये परफेक्ट है। तो ये वाला लाइन आ चुका है। अब सेकंड लाइन हम लोग का है x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो इसके लिए भी हम लोग 2 पॉइंट ले लेते हैं। तो इसमें तो एक बार हम लोग अगर x को 0 ले लेते हैं, एक बार x को 0 लेते हैं, तो y कितना आ जाएगा, -4। और एक बार y को 0 लेते हैं तो x कितना आएगा, 4। तो ये 2 पॉइंट मिल चुका है। तो पहला पॉइंट है 0, -4। तो 0, -4, तो ये यहाँ पे मिल गया। और सेकंड पॉइंट है 4,0। तो 4,0 ये मिल गया। तो ये दोनों लाइन, तो ये सेकंड लाइन हम लोग प्लॉट कर सकते हैं इस तरीके से।
तो ये हम लोग का सेकेंड लाइन आ गया। तो ये आप क्लियरली देख पा रहे हो कि ये दोनों लाइन यहाँ पे टच कर रहे हैं। तो ग्राफ से आप देख पा रहे हो कि 7,3 पे कट कर रहा है। तो देखते हैं क्या 7,3 दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। फर्स्ट इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेगा, सेकंड को 7 - 3, हाँ। तो हम लोग का सॉल्यूशन क्या आ रहा है, 7, ये पॉइंट होगा 7,3। तो यहाँ पे पूछ रहा फाइंड नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो नंबर ऑफ बॉयज मतलब वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं हेंस नंबर ऑफ बॉयज मतलब y का वैल्यू 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स ये जाएगा हम लोग का 7। तो 3 और 7 ये हम लोग का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन बना लेते हैं। तो 2 इक्वेशन बनेगा और उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे ग्राफिकल मेथड से। तो चलिए सबसे पहले इक्वेशन बनाते हैं। तो हम लोग प्राइस ऑफ एक पेंसिल हम लोग एज्यूम कर लेते हैं x। लेट प्राइस ऑफ वन पेंसिल इज इक्वल टू कितना x रुपीज एंड प्राइस ऑफ वन पेन, एक पेन का प्राइस मान लेते हैं y रुपीज। तो पहला स्टेटमेंट के हेल्प से हम लोग लिख सकते हैं 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। और सेकेंड में बोल रहा है 7 पेंसिल और 5 पेन मिला के कॉस्ट हो रहा है 46। तो सेकेंड इक्वेशन बनेगा 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। तो ये 2 इक्वेशन बन गया। दोनों को हम लोग प्लॉट कर लेते हैं ग्राफ पे। तो चलिए 1 बाय 1 देखते हैं। तो किसी भी लाइन को प्लॉट करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे हम लोग 2 पॉइंट लेंगे, x और y। तो पहला इक्वेशन है 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। तो फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं, y को अगर मैं 0 ले लिया तो x कितना हो जाएगा, तो ये तो 0 हो गया। और 5 को मैं राइट साइड शिफ्ट कर दिया तो 50 डिवाइड बाई 5 10 आ जाएगा। तो x का वैल्यू 10। उसी तरह x का वैल्यू 3 ले लेते हैं। तो 50 माइनस ये 50 में से हम x का वैल्यू 3 लिए हैं तो 5 × 3 15। तो 50 में से 15 माइनस होगा 35। तो 35 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे y का वैल्यू क्या आ जाएगा 5। तो 2 पॉइंट मिल चुका है। अब ये दोनों पॉइंट को प्लॉट कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट है 10,0। तो 10,0 तो ये पॉइंट हो गया ना। एंड सेकेंड पॉइंट है 3,5। तो ये 2 पॉइंट, दोनों पॉइंट के हेल्प से हम लोग लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये रहा हम लोग का।
तो ये रहा हम लोग का फर्स्ट लाइन। तो ये पहला लाइन, इसका इक्वेशन क्या है? 5x + 7y = 50। सेकेंड लाइन उसी तरह प्लॉट कर लेते हैं। सेकेंड, उसके लिए भी 2 पॉइंट लेना है, तो 2 पॉइंट लेना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी लाइन को प्लॉट करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट का ज़रूरत होता है। तो x एंड y, ये इक्वेशन क्या है हम लोग का? 7x + 5y = 46। तो यहाँ पे हम लोग कौन कौन सा पॉइंट ले सकते हैं? यहाँ पे अगर मैं y को 5 लेता हूँ तो 46 - 25 तो कितना आ जाएगा? 21 एंड 7 / 21, तो x का वैल्यू 3 आ जाएगा अगर y 5 लिया तो। और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या ले लेंगे? x का हम लोग वैल्यू 8 ले लेते हैं। तो 46 में से 56 माइनस होगा तो -10 बचेगा, तो -10 / 5 तो -2, तो y का वैल्यू -2 आ गया। तो 2 पॉइंट यहाँ मिल गया हम लोग को। तो पहला पॉइंट है 3,5, 3,5 तो यहीं पे मिल जाएगा, 3,5। सेकेंड मिल गया 8, -2, 8, -2, तो ये पॉइंट हम लोग को ये मिला। ये रहा। तो ये हम लोग सेकेंड लाइन प्लॉट कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये हम लोग का सेकेंड लाइन। तो ग्राफ से आप ग्राफ में क्लियरली देख सकते हो कि ये दोनों पॉइंट कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये पॉइंट कौन सा है? तो ये पॉइंट है 3,5। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन, तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितना आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, दैट मीन्स किसका? x का वैल्यू पूछ रहा है। तो ये हम लोग का आ जाएगा 3, तो 3 रुपीज। एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन, तो एक पेन का कॉस्ट कितना आ जाएगा? y कोऑर्डिनेट, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का y कोऑर्डिनेट 5, तो 5 रुपीज। तो एक पेंसिल का कॉस्ट आ रहा है 3 रुपीज एंड एक पेन का कॉस्ट आ रहा है 5 रुपीज। तो ग्रीन वाला लाइन कौन सा है? ग्रीन वाला लाइन है 7x + 5y = 46, ये लाइन है। तो क्लियर है? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ऐसे ही और वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।